ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठे। बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मैं बहुत बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ कि परमपिता परमात्मा ने मुझे पहचाना, जाना और मुझे गुणों से, शक्तियों से भरपूर करते जाते हैं। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे रोज पढ़ाने के लिए, मुझे पतित से पावन बनाने के लिए। अभी मैं आत्मा अपने परमपिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 29 दिसंबर 2020 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, संगम युग पर तुम ब्राह्मण संप्रदाय बने हो। तुम्हें अब मृत्यु लोक के मनुष्य से अमर लोक का देवता बनना है। क्या कह रहे हैं बाबा कि मीठे बच्चे, संगम युग पर तुम ब्राह्मण संप्रदाय बने हो। तुम्हें अब मृत्यु लोक के मनुष्य से अमर लोक का देवता बनना है। प्रश्न है आज का, तुम बच्चे किस नॉलेज को समझने के कारण बेहद का संन्यास करते हो? ऐसी कौन सी नॉलेज है जो तुम्हें समझ में आ जाती है और बेहद के संन्यास में चले जाते हो? उत्तर है, तुम्हें ड्रामा की यथार्थ नॉलेज है। तुम्हें एक्यूरेट पता है कि ड्रामा में क्या हो रहा है। तुम जानते हो ड्रामा अनुसार अब इस सारे मृत्यु लोक को भस्मीभूत होना है। अभी यह दुनिया वर्थ नॉट पेनी बन गई है। हमें वर्थ पाउंड बनना है। इसमें जो कुछ होता है वह फिर हूबहू कल्प के बाद रिपीट होगा। इसलिए तुमने इस सारी दुनिया से बेहद का संन्यास किया है। तो बता दिया बाबा ने कि बेहद का संन्यास को क्या है कि यथार्थ नॉलेज ड्रामा की हो गई है कि जो कुछ भी इसमें होता है ड्रामा में वो हूबहू कल्प के बाद रिपीट होगा। इसलिए तुमने इस सारी दुनिया से बेहद का संन्यास किया है। गीत है, आने वाले कल की तुम। क्या हो तुम? आने वाले कल की तुम। पूरा गीत। ओम शांति। बच्चों ने गीत की लाइन सुनी। आने वाला है अमरलोक, यह है मृत्युलोक। अमरलोक और मृत्युलोक का यह है पुरुषोत्तम संगम युग। अब आप पढ़ाते हैं संगम पर। किसको पढ़ाते हैं? आत्माओं को। इसीलिए बच्चों को कहते हैं आत्म अभिमानी हो बैठो। किसे पढ़ा रहे हैं? आत्माओं को। इसीलिए बच्चों को क्या कह रहे हैं? अपने को आत्मा समझ कर बैठो। यह निश्चय करना है हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं। हमारी एम ऑब्जेक्ट यह है लक्ष्मी नारायण या मृत्यु लोक के मनुष्य से अमर लोक का देवता बनना। ऐसी पढ़ाई तो कभी कानों से नहीं सुनी, न किसको कहते हुए देखा जो कहे बच्चों तुम आत्माभिमानी हो बैठो। बाबा कह रहे इससे पहले सुना है कहीं ऐसी पढ़ाई तुमने जो तुम्हें कहता हो अपने को आत्मा समझ कर बैठो? यह निश्चय करो कि बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं। कौन सा बाप? बेहद का बाप, निराकार शिव परमात्मा। अभी तुम समझते हो हम पुरुषोत्तम संगम युग पर है। अभी तुम ब्राह्मण संप्रदाय बने हो, फिर तुमको देवता बनना है। पहले शूद्र संप्रदाय के थे, बाप आकर पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते हैं। पहले सतो प्रधान पारस बुद्धि थे, अब फिर बनते हैं। ऐसे नहीं कहना चाहिए कि सतयुग के मालिक थे, सतयुग में विश्व के मालिक थे।
फिर 84 जन्म ले सीढ़ी उतरते उतरते सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आई हैं। क्या कह रहे हैं बाबा? 84 जन्म की सीढ़ी उतरते उतरते सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आए हैं। पहले सतो प्रधान थे तो पारस बुद्धि थे, जब सतयुग में थे तो सतो प्रधान थे और बुद्धि कैसी थी? पारस बुद्धि। फिर आत्मा में खाद पड़ती है, कलाएं कम होती जाती है ना जी, सीढ़ी उतरते उतरते जीवन मरण के चक्र में आते आते। तो बाबा वो कह रहे हैं फिर आत्मा में खाद पड़ती है। मनुष्य समझते नहीं, बाप कहते हैं तुम कुछ नहीं जानते थे। ब्लाइंड फेथ था, सिवाय जानने के किसकी पूजा करना व याद करना, उसको ब्लाइंड फेथ कहा जाता है। और अपने श्रेष्ठ धर्म श्रेष्ठ कर्म को भी भूल जाने से वह कर्म भ्रष्ट धर्म भ्रष्ट बन पड़ते हैं। भारतवासी इस समय दैवी धर्म से भी भ्रष्ट है। बाप समझाते हैं वास्तव में तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले। वही देवताएं जब अपवित्र बनते हैं तब देवी देवता कह नहीं सकते, इसलिए नाम बदल हिंदू धर्म रख दिया है। यह भी होता है ड्रामा प्लान अनुसार। सभी एक बाप को ही पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ। वह एक ही गॉड फादर है जो जन्म मरण रहित है। ऐसे नहीं, नाम रूप से न्यारी कोई चीज है। आत्मा का व परमात्मा का रूप बहुत सूक्ष्म है, जिसको स्टार व बिंदु कहते हैं। शिव की पूजा करते हैं, शरीर तो है नहीं। अब आत्मा बिंदी की पूजा हो न सके इसलिए उनको बड़ा बनाते हैं पूजा के लिए, समझते हैं शिव की पूजा करते हैं, परंतु उनका रूप क्या है वह नहीं जानते। यह सब बातें बाप इस समय ही आकर समझाते हैं। बाप कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। बाप कहते तुम्हें तो याद ही नहीं है। 84 लाख योनियों का तो एक गपोड़ा लगा दिया है। अब बाप तुम बच्चों को बैठ समझाते हैं। बाबा कह रहे अब मैं तुम्हें ये सारी बातें बैठ के समझा रहा हूँ। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, फिर देवता बनना है। कलयुगी मनुष्य है शूद्र। तुम ब्राह्मणों की अहम ऑब्जेक्ट है मनुष्य से देवता बनने की। यह मृत्यु लोक पतित दुनिया है। नई दुनिया वह थी जहाँ यह देवी देवताएं राज्य करते थे। एक ही इनका राज्य था, यह सारे विश्व के मालिक थे। अभी तो तमो प्रधान दुनिया है, अनेक धर्म है। यह देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है। देवी देवताओं का राज्य कब था, कितना समय चला, यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई नहीं जानते। बाप ही आकर तुमको समझाते हैं। यह है गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, जिसका अहम ऑब्जेक्ट क्या है, अमरलोक का देवता बनाना। इनको अमर कथा भी कहा जाता है। तुम इस नॉलेज से देवता बन काल पर जीत पाते हो। वहां कभी काल खा नहीं सकता, मरने का वहां नाम नहीं। अभी तुम काल पर जीत पहन रहे हो ड्रामा प्लान अनुसार। भारतवासी भी 5 वर्ष या 10 वर्ष का प्लान बनाते हैं ना, समझते हैं हम राम राज्य स्थापन कर रहे हैं। बेहद के बाप का भी प्लान है राम राज्य बनाने का। वह तो सब है मनुष्य। मनुष्य तो राम राज्य स्थापन कर न सके। राम राज्य कहा ही जाता है सतयुग को। इन बातों को कोई जानते नहीं है। मनुष्य कितनी भक्ति करते हैं, जिस्मानी यात्राएं करते हैं। दिन अर्थात सतयुग त्रेता में इन देवताओं का राज्य था। फिर रात में भक्ति मार्ग शुरू होता है। सतयुग में भक्ति नहीं होती है, ज्ञान भक्ति वैराग्य। बाप समझाते हैं वैराग्य 2 प्रकार का है। एक है हठ योगी निवृत्ति मार्ग वालों का, वह घर बार छोड़कर जंगल में जाते हैं। अब तुमको तो बेहद का संन्यास करना है, सारे मृत्यु लोक का। बाप कहते हैं यह सारी दुनिया भस्मीभूत होने वाली है। ड्रामा को बहुत अच्छी रीति समझना है। जो मिसल टिक टिक होती रहती है, जो कुछ होता है फिर कल्प 5000 वर्ष बाद हूबहू रिपीट होगा ही होगा। इसको बहुत अच्छी रीति समझकर बेहद का संन्यास करना है। समझो कोई विलायत जाते हैं, कहेंगे वहां हम ये नॉलेज पढ़ सकते हैं। बाप कहते हैं हाँ, कहाँ भी बैठ तुम पढ़ सकते हो। इसमें पहले 7 रोज का कोर्स लेना पड़ता है। बहुत सहज है, आत्मा को सिर्फ ये समझना होता है हम सतो प्रधान विश्व के मालिक थे, तब सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान बन गए हैं। 84 जन्मों में बिल्कुल ही वर्थ नॉट पैनी बन पड़े हैं। अब फिर हम पाउंड कैसे बने। अब कलयुग है ही, जरूर सतयुग होना है। बाबा कह रहे अब कलयुग है तो फिर क्या, सृष्टि चक्र अनुसार क्या होना है, सतयुग होना है। बाप कितना सिंपल समझाते हैं। 7 दिन का कोर्स समझना है कैसे हम सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हैं। काम चिता पर बैठ तमो प्रधान बने हैं। अब फिर
ज्ञान चिता पर बैठ सतो प्रधान बनना है। वर्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, चक्र फिरता रहता है ना। अभी है संगम युग, फिर होगा सतयुग। अभी हम कलयुगी विशेष बने हैं, सो भी सतयुगी वाइसलेस कैसे बने। बाबा कह रहे हैं क्वेश्चन सबके उसमें आता है कि अभी बिल्कुल विशेष बने पड़े हैं, विष के मतलब बिल्कुल ही नेगेटिविटी से भरे हुए, है ना, जहरीले, है ना, सारे अवगुण हमारे अंदर। बाबा कह रहे उससे क्या बनना है, हमें सतयुगी वाइसलेस बनना है। कैसे बनना है उसके लिए बाप रास्ता बताते हैं। पुकारते भी हमारे में कोई गुण नहीं। बाबा कहते जब तुम भक्ति में कितना पुकारते थे मुझे कि आ जाओ बाबा, मैं तो नीच हूँ, कपटी हूँ, ये हूँ, मेरे में कोई गुण नहीं है। अब हमको ऐसा गुणवान बनाओ जो कल पहले बने थे उन्हों को ही फिर बनना है। बाप समझाते हैं पहले पहले तो अपने को आत्मा समझो, आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। अभी तुमको देही अभिमानी बनना है, अभी ही तुम्हें देही अभिमानी बनने की शिक्षा मिलती है। ऐसे नहीं तुम सदैव देही अभिमानी रहेंगे, नहीं। सतयुग में तो नाम शरीर के रहते हैं, लक्ष्मी नारायण के नाम पर ही सारी कारोबार चलती है। अभी यह है संगम युग। जबकि बाप समझाते हैं तुम नंगे यानी अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी बन वापस जाना है। इस आत्मा ने क्या किया था, प्रवेश किया इस शरीर में तो शरीर मिल गया, अदरवाइज तो इसका शरीर होता नहीं आत्मा का। तो बाबा वही कह रहे तुम अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी बन वापस जाना है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, यह है रूहानी यात्रा। आत्मा अपने रूहानी बाप को याद करती है। बाप को याद करने से ही पाप भस्म हो जाएंगे। इनको योग अग्नि कहा जाता है। याद तो तुम कहाँ भी कर सकते हो, 7 रोज में समझाना होता है। बाबा कह रहे पहले समझ लो, फिर तो याद कैसे भी कर लो। यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, कैसे हम सीढ़ी उतरते हैं। अब फिर इस एक ही जन्म में चढ़ती कला होती है, विलायत में बच्चे रहते हैं, वहां भी मुरली जाती है। यह स्कूल है ना, वास्तव में यह है गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। गीता का ही राजयोग है, परंतु श्री कृष्ण को भगवान नहीं कहा जाता। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहा जाता है। अभी तुम पुरुषार्थ कर फिर सो देवता बनते हो। प्रजापिता ब्रह्मा भी जरूर यहाँ होगा ना, प्रजापिता तो मनुष्य है ना, प्रजा जरूर यहीं रची जाती है। हमसो का अर्थ बाप ने बहुत सहज रीति समझाया। भक्ति मार्ग में तो कह देते हम आत्मा सो परमात्मा, इसलिए परमात्मा को सर्वव्यापी कह देते। बाप कहते हैं सब में व्यापक है आत्मा, मैं कैसे व्यापक होऊंगा। तुम मुझे बुलाते ही हो, हे पतित पावन आओ हमको पावन बनाओ। निराकार आत्माएं सब आकर अपना अपना रथ लेती है। हर एक अकाल मूर्त आत्मा का तख्त है। यह तख्त कहो अथवा रथ कहो, बाबा कह रहे जो शरीर है उसे तुम कुछ भी कह सकते हो। बाप को तो रथ ही है, रथ है नहीं। शिव परमात्मा का तो अपना शरीर है नहीं, वह निराकार ही गाया जाता है। न सूक्ष्म शरीर है न स्थूल शरीर है, निराकार खुद रथ में जब बैठे तब बोल सके। रथ बगैर पतितों को पावन कैसे बनाएंगे। बाप कहते हैं मैं निराकार आकर इनका लोन लेता हूँ। ब्रह्मा बाबा के लिए बात कर रहे हैं कि इनके शरीर में प्रवेश करना यानी लोन पर लेता हूँ, कुछ दिनों के लिए आता हूँ, अपना पार्ट बजाता हूँ, फिर चला जाता हूँ। टेम्परेरी लोन लिया है, बाबा एक्सप्लेन कर रहा है पूरा। देखो इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है। बाप ही सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताए। तुम बच्चों को त्रिकालदर्शी बनाते हैं और कोई मनुष्य नॉलेज जान नहीं सकते। इस समय सब नास्तिक है, बाप आकर आस्तिक बनाते हैं। रचयिता रचना का राज बाप ने तुमको बताया है। अब तुम्हारे सिवाय और कोई समझा नहीं सके। तुम ही इस ज्ञान से फिर यह इतना उच्च पद पाते हो। यह ज्ञान सिर्फ तुम ही ब्राह्मणों को मिलता है। बाबा कह रहे हर किसी को नहीं मिल रहा, तुम ब्राह्मणों को मिल रहा है। बाप संगम पर ही आकर यह ज्ञान देते हैं। सदगति देने वाला एक बाप ही है। मनुष्य मनुष्य को सदगति दे न सके। वह सब गुरु भक्ति मार्ग के हैं। सतगुरु एक ही है, उनको कहा जाता है वाह सतगुरु वाह। इनको पाठशाला भी कहा जाता है। एम ऑब्जेक्ट नर से नारायण बनने की है। वह सब है भक्ति मार्ग की कथाएं। गीता से भी कोई प्राप्ति नहीं होती। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को सम्मुख आकर पढ़ाता हूँ जिससे तुम यह पद पाते हो। इसमें मुख्य क्या बात है, पवित्र बनने की बात है। बाप की याद में रहना है, इसी में ही माया विघ्न डालती है। तुम बाप को याद करते हो अपना वर्षा पाने के लिए। यह नॉलेज सब बच्चों के पास जाती है। कभी भी मुरली मिस न हो। मुरली मिस हुई गोया एब्सेंट पड़ जाती है। मुरली से कहाँ भी बैठे रिफ्रेश हो,
भटकते रहेंगे। श्रीमत पर चलना पड़े, बाहर में जाते हैं तो बाप समझाते हैं पवित्र जरूर बनना है, वैष्णव होकर रहना है। वैष्णव भी 2 प्रकार के होते हैं, वैष्णव वल्लभाचार्य भी होते हैं, परंतु विकार में जाते हैं। पवित्र तो है नहीं, तुम पवित्र बन विष्णु वंशी बनते हो। वहां तुम वैष्णव रहेंगे, विकार में नहीं जाएंगे। वह है अमरलोक, यह है मृत्युलोक। यहाँ विकार में जाते हैं, अभी तुम विष्णुपुरी में जाते हो, वहां विकार होता नहीं। वह है वॉइसलेस वर्ड। योग बल से तुम विश्व की बादशाही लेते हो, वह दोनों आपस में लड़ते हैं, माखन बीच में तुमको मिलता है। बाबा कह रहे देखो तुम्हें माखन मिल जाता है, तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो, सभी को यही पैगाम देना है। छोटे बच्चों का भी हक है, शिव बाबा के बच्चे हैं ना, तो सबका हक है, सबको कहना है अपने को आत्मा समझो। माँ बाप में ज्ञान होगा तो बच्चों को भी सिखाएंगे शिव बाबा को याद करो। सिवाय शिव बाबा के दूसरा कोई, शिवाय शिव बाबा के दूसरा ने कोई। एक की याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। इसमें पढ़ाई बहुत अच्छी चाहिए, विलायत में रहते भी तुम पढ़ सकते हो, इसमें किताब आदि कुछ भी नहीं चाहिए, कहाँ भी बैठे तुम पढ़ सकते हो, बुद्धि से याद कर सकते हो। यह पढ़ाई कितनी सहज है, कितनी आसान है। योग अथवा याद से बल मिलता है। तुम अभी विश्व का मालिक बन रहे हो, बाप राजयोग सिखाकर पावन बनाते हैं, वह है यह हठ योग, यह है राजयोग। इसमें परहेज बहुत अच्छी रीति चाहिए। इन लक्ष्मी नारायण जैसा सर्वगुण संपन्न बनना है ना, खान पीन की भी परहेज चाहिए। और दूसरी बात, बाप को याद करना है तो जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। इसको कहा जाता है सहज राजयोग, राजाई प्राप्ति प्राप्त करने के लिए। अगर राजाई न ली तो गरीब बन जाएंगे। श्रीमत पर पूरा चलने से श्रेष्ठ बनेंगे। भ्रष्ट से श्रेष्ठ बनना है, उसके लिए बाप को याद करना है। कल पहले भी तुमने ये ज्ञान लिया था जो फिर अब लेते हो। सतयुग में और कोई राज्य नहीं था, उसको कहा जाता है सुखधाम। अभी यह है दुखधाम, यहाँ जहाँ से हम आत्माएं आई हैं वह है शांति धाम। शिव बाबा को वंडर लगता है दुनिया में मनुष्य क्या क्या करते हैं। बच्चे कम पैदा हो उसके लिए भी कितना माथा मारते रहते हैं, समझते नहीं है तो बाप का ही काम है। बाप झट एक धर्म की स्थापना कर बाकी सब अनेक धर्मों का विनाश करा देते हैं, एक धक से एकदम से करा देते हैं। वो लोग कितनी दवाइयां आदि निकालते हैं पैदाइश कम करने लिए, बाप के पास तो एक ही दवाई है, एक धर्म की स्थापना होनी है। वह समय आएगा सब कहेंगे यह तो पवित्र बन रहे हैं, फिर दवाई आदि की भी क्या दरकार है तुमको। बाबा ने ऐसी दवाई दी है, कौन सी, मनमना भव की, जिससे तुम 21 जन्मों के लिए पवित्र बन जाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए। क्या सुनाया बाबा ने आज, कोई भी एक जन बताए। ओम शांति दीदी। ओम शांति। मैम, बाबा अपने बारे में बता रहे हैं जी कि मैं संगम युग पर ही आता हूँ और जो दादा लेकर आज हैं इनके तन को ग्रहण करके फिर मैं तुमको ये ज्ञान देता हूँ, क्योंकि मेरा तो कोई शरीर है ही नहीं, जी तो ये मैं शरीर लोन पे लेना पड़ता है। फिर जी बाबा आज जो भविष्य में होने वाली कुछ घटनाएं उनके बारे में बता रहे हैं जी कि वो कह रहे हैं कि तुम जानते हो ना कि ये मृत्यु लोक जो है खत्म होने वाला है। जी। अब तुम बिल्कुल ही बेकार हो, तुम्हें अब पाउंड बनना है। और हम्म। कह रहे कि इसके बाद ये हू बहू रिपीट होगा, इसे सारी दुनिया से संन्यास ले लो। अब बाबा ये भी कह रहे हैं कि मैं तुम्हें मृत्यु लोक में आकर अमर लोक का देवता बनाने आया हूँ। बिल्कुल और फिर बिल्कुल। बाबा ने बताया है कि तुम्हें पवित्र बनना है, हम्म। तो उसके लिए है मेरी याद में रहना है। हाँ। इसमें माया विघन डालेगी, हम्म। जरूर डालेगी, लेकिन तुम बाप को याद करते रहो, अपना वर्षा लेते रहो। यह नॉलेज तुमको है तो तुम और बच्चों को भी दो, मुरली मिस मत करो। जी बिल्कुल सही। ओम शांति धारणा के दीदी। लिए मुख्य सार।
पवित्र बनकर पक्का वैष्णव बनना है, खान पान की भी पूरी परहेज करनी है, श्रेष्ठ बनने के लिए श्रीमत पर जरूर चलना है, मुरली से स्वयं को रिफ्रेश करना है, कहाँ भी रहते सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है, मुरली एक दिन भी मिस नहीं करनी है। आज का वरदान, जुदाई को सदाकाल के लिए विदाई देने वाले स्नेही स्वरूप भव। जुदाई को सदाकाल के लिए विदाई देने वाले स्नेही स्वरूप भव। जो स्नेही को पसंद है वही स्नेह करने वाले को पसंद हो, यही स्नेह का स्वरूप है। चलना खाना पीना रहना स्नेही के दिल पसंद हो, इसलिए जो भी संकल्प कर्म करो तो पहले सोचो यह स्नेही बाप के दिल पसंद है। कुछ भी करने से पहले क्या सोचना है, मेरे बाबा को क्या पसंद है तो मैं वही करूं। तो वो क्या है, वो क्या दिखाता है कि हम बाबा को प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं। बाबा ने कहा ना, जो स्नेही को पसंद है वही स्नेह करने वाले को पसंद हो, यही स्नेह का स्वरूप है। तो ऐसे सच्चे स्नेही बनो तो निरंतर योगी सहज योगी बन जाएंगे। यदि स्नेही स्वरूप को समान स्वरूप में परिवर्तन कर दो तो अमर भव का वरदान मिल जाएगा और जुदाई को सदा काल के लिए विदाई मिल जाएगी। आज का स्लोगन है, स्वभाव इजी और पुरुषार्थ अटेंशन वाला बनाओ। स्वभाव इजी और पुरुषार्थ अटेंशन वाला बनाओ। आज का मीठा मोती, सदा खुश रहना है तो ध्यान रखना कर्म श्रेष्ठ करो और फल जो भी मिले उसे स्वीकार कर लो। सदा खुश रहना है तो क्या ध्यान रखना है, कर्म श्रेष्ठ करो और फल जो भी मिले उसे स्वीकार कर लो। ये नहीं क्या कर्म से पहले हम लोग रिजल्ट के बारे में सोच लेते हैं, क्यों परेशान होते, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, कैसे होगा, क्या सोचना है, लेकिन मतलब उतना भी नहीं। जब एक बार स्टार्ट कर दिया तो उसके बाद उतना उस पर ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। तो आज पूरा दिन किस समान में रहना है, मैं बाप की स्नेही आत्मा हूँ, मैं बाप की स्नेही आत्मा हूँ। जो मेरे बाबा को पसंद है मैं अगर वही करूंगी तो यानी मैं अपने बाबा को प्यार करती हूँ, स्नेह करती हूँ। अच्छा, ओम शांति।